ताजर बरादरी का एहतजाज। आज का एहतजाज कामयाब, सब बड़े शहरों में दुकानें बंद, हड़ताल रही। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मूडीज पाकिस्तान की रेटिंग इंप्रूव कर रहा है, कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान की मईशत सही ट्रैक पे आ गई है हुकूमत की तरफ से। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी जो बिजनेस बॉडीज हैं, ट्रेड बॉडीज हैं, ताजर रहनुमा हैं, वो सब एहतजाज कर रहे हैं। मामला आखिर है क्या आपकी नजर में सर? बिस्मिल्लाह, आपको, आपके सब सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। देखिए, किसी भी सोसाइटी की जो ग्रोथ है वो वहां की अवाम, वहां का कारोबार से मुंसलिक तबका, मुलाजमत पेशा तबका और एक कॉमन मैन, उसकी जिंदगी में बेहतरी से, उसके कारोबार में बेहतरी से और उसकी पुरसकून लाइफ से सामने आती है। मैं नहीं समझता कि हम किसी भी शख्स की ये ख्वाहिश हो कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुआशी तौर पे किसी नुकसान में जाए। हम सारी जिंदगी हमारी गुजर गई है यही एक जिक्र सुनते सुनते कि पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। हम कब, आप और मैं कब चाहेंगे, कौन शख्स चाहेगा कि अपने मादरे वतन को वो किसी भी तरह से तकलीफ में देखे? लेकिन जब आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी नहीं आती और अशराफिया सिर्फ अपने गोल अचीव करने के लिए मुख्तलिफ बयानिए, मुख्तलिफ नैरेटिव्स के जरिए लोगों को डील करती है, तो लोगों को चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं। आज की जो हड़ताल हुई है पूरे मुल्क में, ये बुनियादी तौर पे हड़ताल नहीं है, ये एक पैगाम है अरबाब इख्तियार के लिए। ये पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का आम ताजिर, पाकिस्तान का एक कॉमन मैन, वो इस सारे निजाम मईशत से, जहां IPP जैसे स्ट्रॉन्ग ताकतवर लोग खरबों की मौज करें, जहां हुक्मरान तबका, ब्रोक्रेट्स और दीगर इदारों के हेड्स मल्टी बिलियनर बन जाए, जहां आम आदमी को रोटी के लिए, आम आदमी को अपनी जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए, आम आदमी को इलेक्ट्रिसिटी के बिल देने के लिए, सुई गैस के बिल देने के लिए या दीगर अपनी यूटिलिटी नीड्स पूरी करने के लिए कर्ज लेने पड़े। आज अगर एक तरफ पाकिस्तान की रेटिंग की खबर आई है, बड़ी खुशाइंद है, मुझे बड़ी खुशी हुई है, तो दूसरी तरफ आपने सुना कि नेपरा ने आज बिजली के रेट्स पे कितना इजाफा किया है। यार, जब तक कोई ग्रोथ, उसका इफेक्ट आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी नहीं लाता, तो मैं समझता हूँ वो फिर लफ्जों का गोरख धंधा है। नंबर फजिंग इसे कहते हैं सर, नंबर फजिंग। वो नंबरों की हेर फेर करते हैं, आगे पीछे करते हैं, नंबर दिखाने के लिए डेफिसिट सरप्लस, सरप्लस डेफिसिट, और इसी तरह खेल चलता रहेगा। कोई रिजल्ट निकलते हुए देख रहे हैं सर? क्योंकि जमात इस्लामी का एहतजाज तो कुछ ना कर सका, लॉलीपॉप दे दिया गया उनको, वापस आ गए। क्या ताजिर बरादरी को भी कोई लॉलीपॉप दिया जाएगा? क्योंकि पिछली बार भी ये कह रहे हैं कि हमने जब 17 दिन एहतजाज किया था तो हुकूमत हमारे मुतालबात मानने पर मजबूर हो गई थी, और यकीनन इनकी ताकत ऐसी है कि ये हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं सर। देखिए, मैं आज भी समझता हूँ हमें, जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं जी, वो अगर ग्राउंड रियलिटी को नजरअंदाज करके और उन ब्यूरोक्रेट्स के जरिए पॉलिसीज बनवाएंगे, जो ब्यूरोक्रेट्स कराची या इस्लामाबाद में बैठकर मिलियंस में सैलरीज ले रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि मीरपुर माथिलों के आम आदमी की जिंदगी में क्या तकालीफ है, हैदराबाद का कोई शख्स कैसे जिंदगी बसर कर रहा है, पंजाब के देहातों में, छोटे शहरों में क्या हालात है, KP और बलूचिस्तान में कितनी महंगाई, कितनी बेरोजगारी और कितनी नाउमीदी है। मैं नहीं समझता कि तब तक हम अपनी पॉलिसीज को प्रॉपरली लोगों की विश के मुताबिक नहीं बना सकेंगे और ना ही हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। जितोई साहब, हमारे पास एग्रीकल्चर की सूरत में इतना बड़ा बॉम्ब मौजूद है। अगर पाकिस्तान के पास जो क्लाइमेट है, पाकिस्तान के पास जो सॉइल अल्लाह ने दिया है, पाकिस्तान के पास जो एग्रीकल्चर बास्केट अल्लाह ने पाकिस्तान को दी है, अगर हम अपनी एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियलाइज कर लें और मॉडर्न वर्ल्ड के मुताबिक, इस जो आज पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस है, पूरी दुनिया में फूड आइटम के रेट बढ़ रहे हैं और यहाँ हालात ये हैं कि हमारी कैश क्रॉप अपनी जो एवरेज जो यील्ड है वो भी पूरी करने में कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि किसी का फोकस ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नदीम भाई, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल आपसे पूछने हैं मैंने। अगला सवाल जो आपसे पूछना चाहता हूँ, काफी वक्त से ये चहमगोइयां हो रही थी, गॉसिप हो रही थी, एक्सटेंशन की बात हो रही थी, चीफ जस्टिस को 3 साल का वक्त मजीद देने की बात हो रही थी, जिसकी तरदीद कर दी गई, बिल्कुल क्लियरली बोल दिया गया ऐसा कुछ नहीं होने वाला तारड़ साहब की तरफ से। इसके बाद आज ये खबर आती है कि एक बिल तैयार हो गया है और वो अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी का बिल है। तवक्को एक आम पाकिस्तानी ने यह की
कि शायद इस बिल के जरिए निज़ाम अदल में बेहतरी आएगी, सिटी कोर्ट बेहतर होगा, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट बेहतर होगा, हाई कोर्ट बेहतर होगा। लेकिन फिर मालूम पड़ा कि ये बिल तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 6 बढ़ाने के लिए है, 22-23 करने